राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग के मुताबिक अगले महीने 13 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं 23 नवंबर को चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा। ऐसे में चुनाव की तारीखों के साथ ही आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का आगाज भी हो चुका है। मगर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये आचार संहिता होती क्या है? तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो न सिर्फ हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत बनाता है, बल्कि हमारी चुनावी प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। आपने अक्सर सुना होगा कि चुनाव के दौरान कई नियम और कानून होते हैं। इनमें से एक सबसे प्रमुख है आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट। यह नियमावली चुनाव आयोग द्वारा तैयार की जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और फ्री हों। आचार संहिता कई अहम बिंदुओं को कवर करती है। सबसे पहले ये उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के तरीकों को स्पष्ट करती है। क्या आप जानते हैं कि चुनावी प्रचार के दौरान क्या क्या किया जा सकता है और क्या नहीं? जैसे कि उम्मीदवारों को भड़काऊ भाषण देने की अनुमति नहीं होती और उन्हें हर चीज़ का रिकॉर्ड भी रखना होता है। लेकिन क्यों? क्योंकि जब हम वोट डालने जाते हैं तो हमें यकीन होना चाहिए कि हमारे सामने सभी उम्मीदवार समान अवसरों के साथ खड़े हैं। इससे न केवल हम बल्कि पूरा समाज निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ता है। आचार संहिता सुनिश्चित करती है कि कोई भी उम्मीदवार गलत तरीके से लाभ न उठाए, और यह सिर्फ उम्मीदवारों के लिए नहीं बल्कि मतदाताओं के लिए भी होती है। आचार संहिता हमें अधिकार देती है कि हम बिना किसी डर के अपने मत का प्रयोग कर सके। अगर कोई उम्मीदवार इन नियमों का उल्लंघन करता भी है तो उसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि चुनाव प्रतिबंध या कानूनी कार्रवाई। तो दोस्तों, आपकी भागीदारी इस प्रक्रिया में कितनी महत्वपूर्ण है, ये समझना भी ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे लोकतंत्र की आवाज़ सुनी जाए तो हमें न केवल खुद वोट डालना है, बल्कि हमें ये सुनिश्चित भी करना है कि हम जिन उम्मीदवारों को चुनते हैं वे नियमों का पालन ज़रूर करें। याद रखें, आचार संहिता सिर्फ एक नियमावली नहीं, बल्कि यह हमारे अधिकारों और जिम्मेदारियों का प्रतिबिंब है। यह हमें एक सशक्त नागरिक बनाती है। ऐसे में जब वोट डालने जाएं तो अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और सही चुनाव करें। कट टू कट लाइव के लिए मैं सौरभ दुबे, नमस्कार।